નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અબ તક ચાય પે ચર્ચામાં આપનું સ્વાગત છે। મિત્રો, અબ તકની હંમેશા એક મુહિમ રહી છે, જે અમારો હેલ્થ વેલ્થ શો હોય કે ચાય પે ચર્ચા હોય, હંમેશા અમે હેલ્થ અને એજ્યુકેશન સેક્ટરને રૂબરૂ કરી રહ્યા છે આપની સમક્ષ। ત્યારે આજે આપણે આ હેલ્થની ચર્ચા કરવી છે અને ખાસ આ જે વિષય છે એનાથી જે રીતે અવગત થશો એ એક સૌભાગ્યની વાત છે કે આપણા રાજકોટમાં કહેવાય ને કે લીવરનું ફર્સ્ટ ટાઈમ ક્લિનિક શરૂ થવા જઈ રહ્યું છે। અને આજે જે આપણા ગેસ્ટ જે આપણા સ્ટુડિયોમાં જોડાયા છે એ પણ એક બહુ સૌભાગ્યની વાત છે દર્શક મિત્રો, કે જેમની પાસેથી આપણે માહિતી મેળવવાના છીએ। પહેલાં હું એમનું આપને ઇન્ટ્રોડક્શન કરાવી દઉં। ડૉક્ટર પ્રોફેસર ટોમ ચિરિયન, જેઓએ 17 વર્ષથી ખાસ લીવરમાં પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છે। 400 લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ તેઓએ લંડનમાં યુકેમાં કર્યા છે અને ભારતમાં 300 લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કર્યા છે। સારી વાત એ છે મિત્રો, અને આ સારા સમાચાર પણ કહી શકાય કે હવે રાજકોટમાં તેઓ સેવા આપવાના છે ને રાજકોટમાં તેઓ લીવરનું ક્લિનિક શરૂ કરી રહ્યા છે। ત્યારે આજે હું અને મારા સિનિયર મોસ્ટ મારુતભાઈ ત્રિવેદી અમે બંને થઈને સર સાથે ડિસ્કસ કરશું થોડીક। સર, સ્વાગત છે આપનું अब तक चाय पे चर्चा में। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये यहाँ पर क्लिनिक शुरू करना है, आइडिया क्यों आया? तो हम 2013-14 से हम हैदराबाद में लिवर ट्रांसप्लांट की डिपार्टमेंट में रन कर रहा था। तो मैं देख रहा था कि फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया, स्पेशली गुजरात एंड राजस्थान, इतना दूर लोग इधर से मुंबई जाके, मुंबई से हैदराबाद आके बहुत परेशान हो जाते हैं उन लोगों को, क्योंकि लिवर का ट्रीटमेंट एक दिन में ख़त्म नहीं होता। तो उन्हें उधर आके ठहरना है, हाउसेस हैव टू बी रेंटेड एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मगर मेरे लिए इधर आने के लिए बहुत आसान है, बिकॉज आई एम नॉट अनवेल, आई डोंट नीड ट्रीटमेंट। वो एडवाइस देने के लिए भी मुश्किल नहीं है। तो इसलिए व्हेन साउथ एशियन लिवर इंस्टीट्यूट एंड वोकाट वो कोलैबोरेशन आने के टाइम, मिसेस जाबिया इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर। उन मिसेस जाबिया एंड मैं डिस्कस करने के टाइम 6 ब्रांचेस है वोकाट की, तो वो 6 ब्रांचेस में भी हम लिवर की आउट पेशेंट स्टार्ट किया, तो वो लोकल पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहता है कर को आइडिया मिला। तो दैट इज़ व्हाई वी स्टार्ट। तो हमारे शरीर में एक ऐसा अवयव जिसको बोलते हैं ना कि डैमेज जब होता है 80% तक डैमेज हो जाता है, तब तक हमको पता नहीं चलता है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज ये चर्चा में आप थोड़ा उस पर क्या कहेंगे? नो, दिस इज़ 100% इम्पॉर्टेंट फैक्ट, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 20% पेशेंट्स किसको हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, वो 20% पेशेंट्स में लिवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल रहता है। तो बहुत लोग सोचते हैं मैं लिवर टेंशन LFT कर चुका है, वो नॉर्मल था, मैं छोड़ दिया। मगर वो पूरा स्टोरी नहीं देते हैं। अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, दूसरा ब्लड टेस्ट, ये सब मिला के पेशेंट का हिस्ट्री देख के हमारे को आइडिया मिल जाता है कि ये लिवर का कंडीशन क्या है। ऊपर वाले ने हमारा लिवर को इतना, लिवर सिर्फ लिवर नहीं, हमारा बॉडी को इतना ब्यूटीफुली क्रिएट किया है, जब तक अप्रॉक्सीमेटली 70% डैमेज नहीं होते, सिम्टम्स बहुत कम रहते हैं। तो इसलिए 20% 30% डैमेज में हमारे को वो डायग्नोसिस मिलना है, तो 100% इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है। वो बहुत लोगों को नहीं मालूम है। बहुत लोग सोचते हैं मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो हम वेट करेंगे। इसके वजह से बहुत सारे पेशेंट्स मेरे क्लिनिक को आते हैं बहुत एडवांस स्टेज में। वो एडवांस स्टेज में ट्रीट करने में भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत एक्सपेंसिव है। वो सब अवॉइड कर सकते हैं अगर हम अर्ली डायग्नोसिस किया तो। सर, कहा जाता है कि आर ह्यूमन बॉडी इज़ अ गॉड्स गिफ्ट, और उसमें भी लीवर की अगर बात की जाए, वी नो ईच एंड एवरीवन नोज अबाउट व्हाट एक्चुअली लीवर इज़, लेकिन वी रियली डोंट नो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लीवर। सर, हम आपसे यही जानना चाहेंगे प्लीज़। गुड क्वेश्चन। तो आई विल आंसर दिस क्वेश्चन विथ वन फैक्ट। 2023 में आपकी लंग्स काम नहीं कर रहे तो हम आसान से वेंटिलेटर में डाल सकते हैं। आपका किडनीज काम नहीं कर रहे तो ईजिली हम डायलिसिस कर सकते हैं।
अगर आपका हार्ट काम नहीं कर रहे तो देर आर हार्ट लंग मशीन्स उसके लिए हम, मगर अभी तक इतना रिसर्च के बाद भी लिवर खराब हो गया तो उसको रिप्लेस करने के लिए एक मशीन भी नहीं है। मार्स बोल को जब मैं लंदन में था, हम मार्स मशीन, डायलिसिस मशीन हम बनाए थे लिवर के लिए। 5 साल हम ट्रायल करके हम उसको रुका दिया क्योंकि उससे फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो द लिवर इज़ सो कॉम्प्लेक्स एंड इट डज सो मेनी फंक्शंस दैट इज़ नो रिप्लेसमेंट अवेलेबल फॉर इट फ्रॉम इन 2023। सिर्फ वो एक फैक्ट के वजह से हमारे को मालूम हो रहा है कि लिवर का डैमेज हो गया तो हमारा ज़िंदगी कैन नॉट कंटिन्यू, वी कैन नॉट लिव। सो what does the liver actually do? तो फर्स्ट पॉइंट इज इट इज सेड टू बी हमारा बॉडी का पावर हाउस। तो ये जो हम खाते हैं वो फूड को एनर्जी जैसा उसको कन्वर्ट करके सेल्स को देते हैं, दैट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ इट। देन डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब बॉडी में जो पॉइजन होता है और पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करना लिवर का फंक्शन है। तो लिवर फंक्शन नहीं कर रहे तो वो टॉक्सिन बढ़ जाता है, उसके वजह से कोमा हो जाता है, दैट इज लिवर। अपार्ट फ्रॉम दिस बाइल प्रोडक्शन या ये सर्टेन फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स की ज़रूरत है। तो हाफ द एंजाइम्स कम फ्रॉम द पैनक्रियास, आधा एंजाइम्स लिवर से आ जाता है। तो दैट इज़ द थर्ड फंक्शन। मगर आप ईच एंड एवरी फंक्शन कंसिडर किया तो अबाउट 400 to 450 सेपरेट फंक्शंस। हम सोचते हैं हमारा इम्यूनिटी ये ब्लड सेल से आता है, मगर द ब्लड सेल्स गेट दोज एंटीबॉडीज फ्रॉम द लिवर। हमारा टेम्परेचर कंट्रोल, मेरा लिवर सिरोसिस के साथ पेशेंट्स बहुत बोलते हैं मुझे बहुत ठंडी लग रही है, बिकॉज लिवर के अंदर है बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल मैकेनिज्म। तो द फंक्शंस ऑफ द लिवर इज ऑलमोस्ट एंडलेस। શરૂઆતમાં સરના ઇન્ટ્રોડક્શનમાં એક વાત કહેવાની રહી ગઈ છે તમને। સર હાલ હૈદરાબાદમાં સાઉથર્ન એશિયા લીવર ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં પણ પોતે કાર્યરત છે, એટલે ખાસ રાજકોટમાં જ્યારે આ એક નવી શુભારંભ તેઓ કરી રહ્યા છે એ આપણી માટે ખૂબ જ મોટી વાત કહી શકાય। લીવરના અત્યારે રોગથી ઘણા લોકો પીડાઈ રહ્યા છે, ત્યારે એમને એક સચોટ નિદાન પણ મળશે। પણ જાણવું છે આપણે સર પાસેથી કે સૌરાષ્ટ્ર અને રાજકોટમાં તેઓએ કેવું રિસર્ચ કર્યું છે। सर हैदराबाद में अभी आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हो हॉस्पिटल में, राजकोट और सौराष्ट्र की तासीर से आप वाकिफ़ हो, यहाँ पर किस तरह से आपने रिसर्च किया है, किस तरह के केस आपके सामने आए लीवर डिजीज़ को लेकर? श्योर, तो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि आज भी बहुत लोग सोचते हैं कि अगर लिवर डिसीज़ है तो वो अल्कोहल से आता है, तो ऑटोमेटिकली आपको लिवर डिसीज़ है तो आप अल्कोहलिक है कर को एक मिथ, व्हाट इज हिंदी मिथ है। तो दैट इज़ नॉट करेक्ट। मेरा क्लिनिक में 10 पेशेंट्स आया तो उसमें सिर्फ 2 नहीं तो 3 पेशेंट्स को अल्कोहल के वजह से डैमेज हो चुका है, बाकी 7 पेशेंट्स को नंबर 1 फैटी लिवर डिसीज़, स्पेशली इन गुजरात इतना स्वीट्स हम खाते हैं, एग्जैक्टली तो ये सब के वजह से फैटी लिवर डिसीज़ का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। तो दैट इज़ द नंबर 1 कॉज ऑफ लिवर डिजीज़ नाउअडेज। सेकेंड हेपेटाइटिस, वायरसेस है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, उसके वजह से भी हमारे पास बहुत लोग खराब हो चुका है लिवर का। आपको मालूम है कि होल वर्ल्ड में अप्रॉक्सीमेटली 400 मिलियन पेशेंट्स है हेपेटाइटिस बी के साथ, मगर वो 400 मिलियन पेशेंट्स में 100 मिलियन पेशेंट्स एक देश में है, हमारा देश में। तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ 200 कंट्रीज रिमेनिंग 300 मिलियन, 100 मिलियन इन 1 कंट्री विच इज आवर कंट्री। तो दैट इज द सेकेंड पॉइंट, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी। उसके साथ बहुत सारे अदर बिलियरी एट्रेसिया,
ये बचपन में वो कंजेनिटल डिफेक्ट करके बोलते हैं, एट बर्थ दे हैव लिवर इंजरी, उसको बोलते हैं बिलियरी एट्रेसिया। विल्सन्स डिसीज, कॉपर अब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होने वजह से हमारा बॉडी में कॉपर लेवल्स बढ़ जाता है, उसके वजह से लिवर फेलियर हो सकता है। फिर ऑटो इम्यून डिसीज, ऐसा अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 25 to 30 रीजन्स। कॉमनेस्ट इज अल्कोहल, हेपेटाइटिस बी सी एंड फैटी लिवर डिसीज। सर कहा जाता है कि हमारी लाइफस्टाइल भी अगर चेंज हो जाए तो लिवर की दिक्कत खड़ी हो जाती है सर। इवन ओबेसिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द की पॉइंट टू हैव द लिवर डिसीज सर, क्या कहेंगे प्लीज? तो मैं जब लंदन से वापस आए थे, फर्स्ट 2-3 वीक्स में एक मम्मी उसका बेटे को लेके आया, तो वो बेटा थोड़ा मोटा था, तो मैं सोचा दिस इज़ नॉट गुड, क्योंकि सब लोग को नहीं मालूम मगर चिल्ड्रन नाउ आजकल बच्चों की भी लिवर डिसीज हो रहा है फैटी लिवर की वजह से। अभी 2000 ईयर से ये नहीं मालूम था हमारे को, मगर अभी चिल्ड्रन में फैट, जब हम बच्चे थे 90% हम पतले थे, मगर अभी ऐसा नहीं है। तो मैं बोलने वाला है ऐसा है कि मैं मदर को पूछा ये कैसा है जब से ये ऐसा मोटा है बोल को, मैं इंग्लिश में पूछा तो इनकी मदर मुझे बोल रहा है नहीं डॉक्टर ये बचपन से बहुत हेल्थी है। एग्जैक्टली। तो हेल्थी और फैट misconception, absolutely different things. Healthy is not fat and fat is not healthy. But the mother says from childhood she's been, तो हमारा जनरेशन में भी ऐसा एक थॉट है कि थोड़ा मोटा है तो अच्छा है, मगर सच है कि बचपन में हमारा फैटी सेल्स बना होता है, उसके बाद हमारा सारे लाइफ में वो नंबर ऑफ फैट सेल्स चेंज नहीं होता है। तो बचपन में अगर हमारे पास 2 मिलियन है तो 50 इयर्स में भी 2 मिलियन ही है, मगर वो सेल्स बढ़ जाता है। तो अगर बचपन में हमारे को फैटी लिवर नहीं, नॉट फैटी लिवर, ओबेसिटी फैट है तो उनको वेट कंट्रोल में रखने के लिए बहुत मुश्किल है। तो प्लीज़ पेरेंट्स कीप योर चिल्ड्रन नॉट थिन बट नॉट फैट इधर। अगर उनको फैट जैसा हो रहा है तो उसका एक्स्ट्रा एक्सरसाइज दे दो, नहीं तो उसका डाइट कम करा लो, उसका ज़िंदगी भर उनके लिए यूज़फुल रहता है। Sir, what about the lifestyle? Lifestyle. So, 2 things in lifestyle affect the liver. उसमें एक चीज़ है कि डाइट। तो नॉर्मल जंक फूड, उसमें प्रोटीन्स, उसमें मिनरल्स, उसमें विटामिन्स, सब चीज़ कम है। फैट उसमें ज़्यादा है, क्योंकि फैट इज़ इक्वल टू टेस्ट। तो ऑयल हम क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि वो टेस्ट देने के लिए। तो ये दुकान लोग वो बिजनेस बढ़ाने के लिए वो टेस्टी बनाना है, टेस्टी नहीं बनाए तो कौन आता है? तो वो the food taste increases because of all these things. So I think one is cholesterol, fat and carbohydrate बहुत ज़्यादा है इसमें, तो इसलिए ये जैसा फूड को अवॉइड करना बेस्ट है। मगर एक चीज़ मैं बोलता हूँ, हम कभी भी जंक फूड मैकडोनल्ड्स पिज़्ज़ा करके बोलते हैं, मगर हमारे घर में फूड कैसा बना रहे हो? हम घर में भी समोसा कटलेट करे तो हम और वो पिज़्ज़ा हट को कुछ फ़र्क नहीं है। तो बेस्ट इज़ व्हीट प्रोडक्ट्स, लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, लेस ऑयल। सो फर्स्ट थिंग इज़ डाइट। सेकेंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये है कि आजकल स्पेशली चिल्ड्रन, हम भी आज हमारा एग्जाम्पल देखा तो हम 9 o'clock काम को आते हैं, हम ऐसा बैठते हैं, शाम को जाके टीवी देखते हैं बैठ के। तो क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग? नॉट मच। सो आजकल हमारा टाइम टेबल के अंदर एक्सरसाइज थोड़ा तो स्विमिंग, रनिंग, साइकिलिंग, डजंट मैटर, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज वी हैव टू पुट इनटू आवर टाइम टेबल। थर्ड थिंग आई थिंक लाइफस्टाइल के बात करने के टाइम इज़ अल्कोहल।
तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम अल्कोहल लाइफ लॉन्ग अवॉइड करना है, अगर पीना है तो भी इन मॉडरेशन, सो कंट्रोल के साथ, मे बी 1 ड्रिंक इन सोशल ओकेशन once a month or once a week also is okay, but not more than that. आप अपने आप को कंट्रोल में रखना। ये ड्रिंक के बिना मैं जी सकूं? नहीं, मुझे खाना है, मुझे पीना है, नहीं तो सो नहीं सकते, ऐसा टेंडेंसीज को जा रहे हैं। तो आपने आप को कंट्रोल में रखना है कि मैं एक एडिक्ट बन रहा हूँ, उसको बंद करना है बोल को। सर माय सेकंड क्वेश्चन इज द थिंग इज कि जैसे बोला जाता है कि कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि आपको हर 3 महीने में अपने एडिबल ऑयल को चेंज करना चाहिए। सर आई वांट टू आस्क फॉर द लीवर कि हाउ एडिबल ऑयल इफेक्ट्स लीवर। मान लीजिए कि आप हर 3 महीने में आप एडिबल ऑयल चेंज करते हो, डज इट इफेक्ट्स लीवर और नॉट, एंड व्हाट एंड विच एडिबल ऑयल इज बेनिफिशियल फॉर द लीवर? सर एक्चुअली आई विल से इस जवाब की क्वेश्चन मुझे नहीं मालूम। मैं थोड़ा मिनट्स पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा था। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन 40 इयर्स से कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बहुत बुरा है, कोलेस्ट्रॉल बुरा है, उसके लिए स्टैटिन्स हम खाना है बोल को हम 40 इयर्स से सारे 7 बिलियन पीपल हम स्टैटिन्स खा रहे थे। एक 10 साल पहले नया रिसर्च के साथ उन लोगों ने प्रूव किया कि कोलेस्ट्रॉल उतना बुरा नहीं है, थोड़ा तो नेसेसरी है बोल को। तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन इतना स्ट्रॉन्ग बॉडी, इतना हाई कैलिबर बॉडी को मिस्टेक हो सकता है, तो मैं सोच रहा हूँ हम सब लोग को मिस्टेक हो सकता है। तो ये ऑयल 5 साल के लिए बहुत अच्छा है करके सब लोग बोलते हैं, 5 साल के बाद वो ऑयल नहीं, दूसरा ऑयल। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, जो नेचर में है सनफ्लावर ऑयल फॉर एग्जांपल, पीनट ऑयल, उसमें सब चीज़ में एक नहीं तो कुछ विटामिन्स है, सिर्फ क्वांटिटी कंट्रोल में रखा तो प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो ऑलिव ऑयल भी हम 2 लीटर हम यूज़ किया तो प्रॉब्लम हो जाता है, कोकोनट ऑयल 5 ml यूज़ किया तो प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से rather than worrying about which oil or believing that one oil is fantastic, it will cure all diseases, better to have moderation and control the amounts and you will be fine. सर, जैसा कि आपने 17 सालों से अपना जीवन समर्पित कर दिया है लीवर के अंदर प्रैक्टिस करते हुए, एक मिशन भी आपका है, वो मिशन के बारे में आज कुछ हमारी ऑडियंस को आप शेयर कीजिए। क्या मिशन है, किस तरह का मिशन है, और ये मिशन आगे कहाँ तक पहुँचना है? तो मेरे ख्याल से बहुत लोग मुझे पूछते हैं, आप 20 साल लंदन रहने के बाद why did I come back to India? तो the first answer is I am Indian. You cannot take that away from me. Number 2, इंग्लैंड में, जर्मनी में सब अच्छी सिस्टम्स है। अगर लिवर फेलियर हो तो अर्ली डिटेक्शन के लिए, अगर लिवर फेलियर हो गए तो करेक्ट कहाँ जाना है, उधर गया तो भी एक प्रोटोकॉल है उसके लिए क्या करना है वो, ऐसा बहुत सारे सिस्टम्स है। और इंग्लैंड में सब कॉर्नर में भी वो लिवर ट्रीटमेंट को एक्सेस है। बट इन इंडिया इतना बड़ा लिवर डिजीज़ के लिए मेरे ख्याल से राजकोट में नियरली 200 हार्ट सेंटर्स रहता है, कार्डियक सेंटर्स हियर, कार्डियक सेंटर्स देयर, मगर लिवर डिजीज़ देखा तो ऑलमोस्ट द सेम वॉल्यूम एज हार्ट डिजीज, सेम नंबर ऑफ पेशेंट्स, मगर आप राजकोट पे जाके देख लो कितना लिवर सेंटर है बोल को, नहीं है। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि इफ़ आई कैन दैट साउथ एशियन लिवर इंस्टीट्यूट के साथ सब जगह में नया क्लिनिक स्टार्ट करके एक कम जगह में ट्रांसप्लांट करने के लिए किया तो हमारे देश के लिए अच्छा रहता है। सर एक बात है, फैटी लीवर की थोड़ी चर्चा करनी चाहिए यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपने जैसे बोला कि ओबेसिटी और फैटी लीवर के बारे में, तो फैटी लीवर क्या है, उसके सिम्टम्स किस तरह से हम पहचान सकते हैं और उसका किस तरह से इलाज हो सकता है, उसके बारे में बताइए।
तो फैटी लिवर डिजीज़ सिर्फ यही है कि फैट हमारा सेल्स के अंदर अक्यूमुलेट होके वो सेल्स को डिस्ट्रॉय करना है, वही है डिसीज़ का मेन पैथोलॉजी। तो हमारे साथ में ज़्यादा फैट नहीं है तो वो सेल्स के अंदर वो फैट नहीं जाता है, नहीं गया तो वो सेल्स हेल्थी रहते हैं। सिर्फ दिस इज़ द बेसिक फैक्ट, मगर उतना सिंपल नहीं है। मैं बोला जैसा मैं बहुत साल इंग्लैंड में था, उधर एक आदमी को फैटी लिवर आना है तो उन्हें बहुत फैटी होना है, 120 किलोस 150 किलोस, जब तक उनकी लिवर उतना फैटी नहीं होता था। मगर इंडिया में 70 किलोस में पतला आदमी, सिर्फ उसका पेट में थोड़ा क्या बोलते हैं टमी है, उन लोगों में लिवर डिजीज़ है, फैटी लिवर डिजीज़। तो उसके मतलब क्या है कि हमारा जीन्स, हमारा डीएनए भी उतना सपोर्ट नहीं कर रहे कि ये लिवर का डैमेज फैटी लिवर से होने से। थर्ड थिंग इज इंडिया इज़ द कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ इन द वर्ल्ड। तो कितना डायबिटीज़ हमारा देश में है, दूसरा देश में नहीं है, तो इसके वजह से भी फैटी लिवर का डैमेज हो रहा है। तो इस वजह से हमारा देश में फैटी लिवर का डैमेज बहुत हो रहा है। तो योर क्वेश्चन वाज इसका सिम्टम्स क्या है। हम पहले बोले जैसा हमारा लिवर इतना ब्यूटीफुली क्रिएशन किया है कि जब तक 30-50% खराब होने तक यूजुअली नो सिम्टम्स। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, क्योंकि सब लोग सोचते हैं सिम्टम्स नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है, मगर एक बार मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेटली एट द एज ऑफ 40 के बाद वी मस्ट ऑल डू हेल्थ चेकअप्स। हेल्थ चेकअप में लिवर फंक्शन टेस्ट, सिर्फ लिवर फंक्शन टेस्ट बस नहीं होता है, अल्ट्रासाउंड स्कैन भी कराए। तो अल्ट्रासाउंड स्कैन की कॉस्ट इज़ 1000 रुपीज़ 800 रुपीज़, हमारा एक डिनर का कॉस्ट है, मगर हमारा लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ द की टू अर्ली डिटेक्शन। कि आपने 400 जितने ट्रांसप्लांट किए, लीवर ट्रांसप्लांट किए, लंदन में 300 जितने किए, इंडिया में ट्रांसप्लांट, ये सिस्टम किस तरह से रहता है, इसके अंदर टाइमिंग किस तरह से रहता है, क्योंकि इतना शॉर्ट टाइमिंग में लीवर ट्रांसप्लांट होता है। तो आज हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि ये प्रोसीजर किस तरह से रहती है, किस तरह का आपके ऊपर वो प्रेशर रहता है और कैसे टीम वर्क भी होता है इसके अंदर। मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो ये क्वेश्चन का ईजीएस्ट सवाल, मैं कल क्या हुआ मैं सिर्फ वो स्टोरी बताता हूँ। तो मैं परसों रात में 9 बजे मैं हैदराबाद में था, तो मुझे एक कॉल आया नागपुर से कि एक पेशेंट को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, उसके वजह से उसका ब्रेन डेड हो गया है, उसका लिवर हम ले सकते हैं क्या कर पूछ के। तो इमीडिएटली हमारा कोऑर्डिनेशन टीम स्टार्ट करके हमारा पेशेंट से बात करके वो पेशेंट डोनर किसकी ब्रेन डैमेज हुआ, उसका कंडीशन क्या है, वो पूरा पता करके रफली 4 आवर्स के बाद मुझे वो समरी दिया था कि ये डोनर सूटेबल है, हमारे पास एक सूटेबल रेसिपिएंट है, हम कर सकते बोल। तो अप्रॉक्सीमेटली 2 o'clock 3 o'clock इन द मॉर्निंग मैं मैसेज भेजा कि ZTCC नागपुर को हम एक्सेप्ट कर रहे बोल को। फिर हमारा टीम 2 आदमी हैदराबाद में थे, 2 आदमी नागपुर में थे, 1 आदमी विजयवाड़ा में थे। उन लोगों को गैदर करके नागपुर में अप्रॉक्सीमेटली 8 o'clock 9 o'clock में भी 10 o'clock तक पहुंच गए। जब तक वो डोनर का पूरा क्या क्या करना है, इसका इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करना, वो एक दूसरा टीम को लगाए थे। फाइनली 3 o'clock हम हमारा लिवर ट्रांसप्लांट की ऑपरेशन स्टार्ट किया। रेसिपिएंट वो पेशेंट आसाम में था तो उसका सब लोग का कोऑर्डिनेशन, मेरे ख्याल से उन लोग मुंबई आके नागपुर आए थे। तो 3 o'clock हम स्टार्ट किए थे। ये लिवर की पेशेंट की ऑपरेशन स्टार्ट करने से 1-2 घंटे पहले मैं वो डोनर की ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए मैं सिग्नल दिए थे, क्योंकि वो डोनर से वो लिवर निकालना उतना आसान के टास्क नहीं है, उसके लिए भी एक सीनियर सर्जन की ज़रूरत पड़ता है।
और 3-4 असिस्टेंट्स को, तो उधर स्टार्ट करके 3 o'clock इधर स्टार्ट करके अप्रॉक्सीमेटली 8 o'clock एट नाइट हम वो लिवर इस पेशेंट के अंदर डाल के वो हम सूचर करने के लिए शुरू किया। मे बी अराउंड 3:30 और 3:40 इन द मॉर्निंग वो ऑपरेशन ख़त्म करके आईसीयू तक हम ट्रांसफ़र किया है। यही है एक ट्रांसप्लांट की सिंपल स्टोरी। समय मर्यादा को थोड़ा सा हम ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी टाइम लिमिट भी है हमारी। लेकिन जितनी भी बात की जाए सर उतनी कम है, लेकिन यस, तो सर ये जो हमारा नया शुरू करने जा रहे हैं क्लिनिक, लीवर क्लिनिक, उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। Sure. कब से ओपीडी शुरू होंगी, किस तरह से ओपीडी होंगी, क्या क्या ट्रीटमेंट रहेगी, उसके बारे में क्या कहेंगे, इंडोर पेशेंट के लिए क्या क्या सर्विस रखते हैं? तो ये साउथ एशियन लिवर इंस्टीट्यूट और वोकार्ड हॉस्पिटल पे कोलैबोरेशन में हम इधर राजकोट में हम क्या सोच रहे हैं, वीकली वंस हम लिवर के लिए एक क्लिनिक रखेंगे। वो एक महीने में 3 टाइम हम ऑनलाइन करके, हमारा डॉक्टर्स हैदराबाद नहीं तो नागपुर नहीं तो मुंबई में रहते हैं, ऑनलाइन से संभालते हैं। मगर वंस अ मंथ हमारा डॉक्टर्स में एक मैं नहीं तो और एक सीनियर डॉक्टर इधर आके फिजिकली क्लिनिक करने के लिए प्लान कर रहे हैं। मगर वो क्लिनिक को सपोर्ट करने के लिए हमारा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट की डॉक्टर कमानी, उन्होंने भी बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर है, उनका सपोर्ट भी है। वो लिवर के लिए एक स्पेशलिस्ट नर्स भी हम रख रहे हैं, वो लिवर पेशेंट्स के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी हम रख रहे हैं। तो कब वो पेशेंट्स आए तो भी उसको परेशान नहीं होना कि वो कब आ रहा है, वो कब है क्लिनिक, कब आया तो भी ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम के अंदर लेके आते हैं। जो हम हमारा क्लिनिक का टाइम उनको ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, उन आके ले एडवाइस ले सकते हो। अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो मोस्टली आप सोचना नहीं कि मैं 10 पेशेंट को देखा तो 10 पेशेंट्स का ट्रांसप्लांट मैं करता हूँ। रफली 2 पेशेंट्स का ट्रांसप्लांट करता हूँ, 8 पेशेंट्स को हम मेडिसिन से हम बेटर कर सकते हो। इसमें अभी तक हम कुछ नहीं बात किया। लिवर कैंसर, बहुत पेशेंट्स में लिवर कैंसर है, लोग सोचते हैं लिवर कैंसर है तो वो डेथ सेंटेंस है, अभी कुछ यूज़ नहीं है, कुछ करना चाहिए, मगर कर सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये सब पेशेंट्स को ये पूरा सिस्टम अभी क्रिएट कर चुका है। होपफुली इट विल मेक अ डिफरेंस। सर एक सर्वे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक वीक पहले एक सर्वे आया था, उसमें ऐसा कहा गया था कि सर एब्डोमिनल ओबेसिटी इन वुमन इज वेरी हाई। सर क्या रीजन हो सकता है सर? Usually the problem is, I think it is we all have a problem with central obesity. Men में भी है, women में भी है। मुझे एविडेंस नहीं है कि परसेंटेज देखा तो women में ज़्यादा है बोल को, I don't know, मगर मेरे ख्याल से उनका हाइट थोड़ा कम है यूजुअली कंपेयर टू अ मैन, उनकी मसल्स थोड़ा कम है, उसका फिजिकल लेबर मैन से कंपेयर किया तो थोड़ा कम है, मगर डाइट में भी उतना फ़र्क नहीं है। सो आई थिंक इट मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट। विमेन ऑल्सो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जैसा हार्मोन्स का इम्बैलेंस भी है, तो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज ऐसा डिसीज में भी थोड़ा फैट एक्यूमुलेशन के लिए टेंडेंसी है, तो उनका थोड़ा डिसएडवांटेज भी हो सकता है ऐसा चीज़ होना है। Sir, from my side, I want to ask you a very final question, sir. As you are the specialist in liver transplant, sir, ऐसा क्या हो सकता है कि liver transplant करवाना ही ना पड़े? Whether they are aware or not aware? No, they are not aware. They are not aware. So yes, you are absolutely correct. बहुत लोग अभी भी मुझे क्लिनिक में आके पूछते हैं, सर ये ट्रांसप्लांट के बाद कैसा है ज़िंदगी, तो मैं उनको एक फ़ोटोग्राफ दिखाता हूँ। वो फ़ोटोग्राफ में एक मेरा पेशेंट है, बाकी मेरा टीम का है। तो इस फोटोग्राफ में कौन ट्रांसप्लांट कर चुका है करके आप बोलो करके मैं पूछा है, उनको नहीं मालूम। तो मेरा कहने के है कि लाइफ आफ्टर ट्रांसप्लांट इज़ ऑलमोस्ट नॉर्मल इन 90% ऑफ पेशेंट्स। 90% पेशेंट्स उनका पहले क्या काम था उस काम को वापस जाते हो।
90% पेशेंट्स, उनका फैमिली सोचते हैं अरे इसका 10 इयर्स कम हो गया जैसा लग रहा है, क्योंकि अपीयरेंस भी चेंज होता है, कलर भी चेंज होता है, स्ट्रेंथ, एनर्जी लेवल्स, ऑल, बिकॉज एनर्जी सप्लाइड बाय द लिवर. अगर लिवर काम नहीं कर रहा तो इज इट, वो सरप्राइजिंग नहीं है लिवर काम नहीं कर रहा है बोल को. तो ऑल ऑफ दिस इम्प्रूव्स ड्रामेटिक. सर कहा जाता है कि लीवर का पोर्शन भी हम ले सकते हैं सर, लेकिन कितना ये लोगों को मालूम नहीं है सर. बोलते हैं कि इट्स वेरी इजी. दैट इज ऑल्सो द क्वेश्चन कि जिसके चलते अवेयरनेस लानी ज़रूरी है सर. तो 80% लिवर ट्रांसप्लांट्स इंडिया में होते हैं, वो उनकी फैमिली से लेके हम करते हैं. तो ब्यूटीफुल फंक्शन लिवर के क्या है, रीजनरेटिव कैपेसिटी. डोनर ऑपरेशन में अप्रॉक्सीमेटली 65% लिवर हम लेते हैं, विद इन 6 वीक्स वो लिवर वापस ग्रो हो जाता है अपने आप, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. तो आई थिंक एवरीबडी नीड्स टू नो दिस फैक्ट्स. बहुत ही आज बढ़िया कह थे ना कि चर्चा हो रही है और हमारे दर्शक मित्रों को भी खूब अच्छी हमने माहिती यहाँ से पीरसी है. तो दर्शक મિત્રો આશા કરું છું કે આજની આપણી આ ચાય પે ચર્ચાના વિષયમાં તમને ખૂબ સારી માહિતી ડૉક્ટર પ્રોફેસર ટોમ ચિરિયને પીરસી છે. ખાસ આજનો જે અમારો આ વિષય હતો એનો મેઇન ઉદ્દેશ્ય જ એ હતો કે હવે રાજકોટની અંદર તમને લીવર ક્લિનિકની ઉપલબ્ધિ મળવાની છે અને ખાસ તમારા નજીકના કોઈપણ જે લીવરની સમસ્યાથી પીડાતા હોય તેઓને પણ ખૂબ સચોટ અને સારું સારવાર મળશે. ડૉક્ટર ટોમ અને એમની નિષ્ણાત ટીમ ખાસ અહીં તેમને ડાયગ્નોસ કરશે. ફરી મળીશું આવા જ એક નવા વિષય સાથે. ત્યાં સુધી અમને આપો રજા. જોતા રહો અબ તક. આવા જ અવનવા વિડીયોઝ માટે અબ તકની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ, લાઇક અને શેર કરતા ના ભૂલશો. આ જ રીતે જોડાયેલા રહો અબ તક સાથે.